हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, मैंने इससे पहले भी 2 वीडियोस बनाए हैं इस चीज के ऊपर कि हमारा D2C का पेड लाइव कोर्स यानी कि बूट कैंप स्टार्ट हो रहा है, स्पेशली फॉर मेटा वाला जो एडिशन होता है हमारा, वो वाला 3 मई 2025 से। 2 बार मैंने वीडियोस बनाए, वीडियो की कुछ ज्यादा रीच नहीं हुई, बहुत सारे लोगों तक वीडियो कभी कभी जो है वो इस टाइप के प्रमोशनल वीडियोस नहीं पहुंच पाते, इसलिए मैं एक फाइनल काइंड ऑफ अ रिमाइंडर वीडियो जो है वो बना रहा हूं, क्योंकि कल से ही ये जो आपका बैच है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास बस आज का और कल का जो टाइम है वो बचा हुआ है इनरोलमेंट्स करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 मई को 7:30 PM को हमारी जो फर्स्ट क्लास है वो होने वाली है। बट जो कोर्स से रिलेटेड डाउट्स वगैरह है एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ना कोर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो अभी तक नहीं है कि ये कोर्स किस तरीके का है। तो वो सारी चीजें मैं समझा दूंगा और उसके बाद जो कुछ कोर्स की हाइलाइट्स वगैरह है वो मैं बता दूंगा। सबसे पहले, कोर्स किन लोगों के लिए, कहां पर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर कौन सी आपकी प्रॉब्लम्स है जिनको ये कोर्स सॉल्व कर देगा। देखिए, अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं समझते हैं कि D2C इकोसिस्टम में कैसे काम करती है, मेटा एड्स किस तरीके से काम करता है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग का कितना रोल है, कब परफॉर्मेंस मार्केटिंग करनी चाहिए, कब परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के साथ और दूसरी किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है अगर आपको एक D2C ब्रांड को स्टैब्लिश करना है प्रॉपरली, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजों को हम लोग इस कोर्स के अंदर कवर करने वाले हैं। तो कंप्लीट बेसिक्स ऑफ D2C रहेंगे, ऑल D2C बिजनेस बेस्ड मेट्रिक। हम केवल डैशबोर्ड लेवल की बात नहीं करेंगे, हम ऐसी मेट्रिसेस की बात करेंगे जैसे AOV हो गया, जैसे LTV हो गया, जैसे चर्न रेट हो गया। ये सारी जो मेट्रिसेस हैं, यूनिट इकोनॉमिक्स के अराउंड बहुत सारी जो मेट्रिसेस होती हैं, उन सारी मेट्रिसेस की हम लोग बात करेंगे। फाइन, वो सारी मेट्रिसेस बिजनेस से रिलेटेड मेट्रिसेस होती है। जब तक आप बिजनेस रिलेटेड मेट्रिसेस नहीं समझ पाएंगे तब तक आप बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो शुरुआत के कुछ सेशंस होते हैं ना, उन इन सभी चीजों के ऊपर होते हैं। हम मेटा तब तक नहीं शुरुआत करते जब तक आपको D2C के फंडामेंटल्स नहीं क्लियर हो पाते हैं, तो वो चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है। फाइन, यूनिट इकोनॉमिक्स जैसे मैंने मेंशन करी, तो ये सारी चीजें शुरुआत में कवर हो जाती है। सेकंड, अगर आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कैंपेन स्ट्रक्चर में, तो वो सारी चीजें आपके यहां पर क्लियर हो जाएंगी। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि हम PPT के ऊपर आपको कैंपेन स्ट्रक्चर जो है वो बताने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्पेसिफिक कैंपेन स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं कि भाई हमने ये कैंपेन CBO पे क्यों रखा है, ये कैंपेन हमने ABO पे क्यों रखा है, ये हमने क्रिएटिव यहां से निकाल कर यहां पर क्यों डाला, तो वो ऐसा नहीं कि सारी चीजें आपको हवा में सिखाई जाती हैं, वो सारी चीजें डैशबोर्ड लेवल पर आपको दिखाई जाती हैं। हम ऐसे अकाउंट्स की डेटा आपके साथ शेयर करते हैं या ऐसे अकाउंट्स के ऊपर हम आपको लाइव चीजें दिखा रहे होते हैं जिन अकाउंट्स में करोड़ ऑफ रुपीस एड स्पेंड की तरीके से स्पेंड किया गया है एंड करोड़ ऑफ रुपीस का रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया गया है। तो इतनी ज्यादा डेटा है कि जितनी भी चीजें हम कर रहे हैं वो सारी की सारी चीजें आप प्रैक्टिकल लेवल पर देख पाएंगे, समझ पाएंगे। फाइन, स्केलिंग किस तरीके से होती है, तो आप सभी लोगों को पता है स्केलिंग एक बहुत बड़ा इशू है। तो स्केलिंग की प्रॉपर क्या स्ट्रैटेजीज हैं, ऐसी स्ट्रैटेजीज जो हमारे लिए काम कर रही है और जिनके बेसिस पे हम अकाउंट्स को स्केल करें। अगेन, प्रैक्टिकली आपको वो सारी चीजें देखने समझने को मिलेंगी। कैंपेन की फनल्स आपको किस तरीके से बनाना है और फर्दर कैंपेन्स में अगर ऑप्टिमाइजेशंस हैं तो वो आपको किस तरीके से करना है। तो अगर इनमें से कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स रहती हैं तो वो प्रॉब्लम्स आपकी इस कोर्स के अंदर सॉल्व हो जाएंगी। अगेन, ये लाइव कोर्स है, ये कोई रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है। अभी कोर्स पेज के ऊपर जाकर हम बाकी की भी इंफॉर्मेशन जो है वो ले लेंगे, या मैं लिंक कोर्स पेज का यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सेकेंड चीज, आज के टाइम में हर कोई बात कर रहा है कि क्रिएटिव इज द न्यू टारगेटिंग। अगर क्रिएटिव्स को क्रैक नहीं किया तो आप मेटा को क्रैक नहीं कर पाएंगे। अगर वीडियो क्रिएटिव्स को आपने क्रैक नहीं किया तो वो नहीं कर पाएंगे। अगर क्रिएटिव्स प्रोडक्शन की फ्रीक्वेंसी को अगर आप नहीं बढ़ा पाए तो आप मेटा एड्स को क्रैक नहीं कर पाएंगे। इन सारी चीजों की बात कर रही, तो उसी के बेसिस पर हम आपको प्रॉपर फ्रेमवर्क्स जो है वो देने वाले हैं। ऐसे फ्रेमवर्क जिनको हम यूज कर रहे हैं और जिनके बेसिस पर हम वीक में 100 UGC कंटेंट्स को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ऐसी चीजें, ऐसे फ्रेमवर्क्स, ऐसी प्रोसेसेस, ऐसी SOPs, तो वो सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। सो क्रिएटिंग क्रिएटिव्स, UGC कंटेंट, फाउंडर जनरेटेड कंटेंट यूजिंग AI एंड स्क्रिप्ट राइटिंग, क्रिएटिव प्रोडक्शन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब डिस्कस किए जाएंगे, बिकॉज हमारी इन हाउस ही प्रोडक्शन की टीम है जहां पर हम UGC कंटेंट्स वगैरह जो है वो क्लाइंट्स के लिए क्रिएट करते हैं। तो वो सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। क्रिएटिव्स के बेसिस पे कैसे स्केल किया जाता है, जब हम बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कभी सवाल नहीं आता इतने ज्यादा क्रिएटिव्स क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग। इट्स नॉट ओनली अबाउट द टेस्टिंग तो चली रही है क्रिएटिव्स की, बट अगर हमें विनर क्रिएटिव्स मिल रहा है तो किस टाइप से क्रिएटिव्स के वेरिएशंस, क्रिएटिव्स के एंगल्स के बेसिस पे स्केलिंग की स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं, वो सारी चीजें आप सीखेंगे। फाइन, क्रिएटिव्स को जज करना,
क्रिएटिव्स की परफॉर्मेंस को ऑडिट करना कि कौन सी ऐसी मैट्रिसेस हैं जो हमें बताएंगी कि हमारा क्रिएटिव जो है वो अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है। सो क्रिएटिव बेस्ड मैट्रिसेस को बहुत इन डेप्थ में हम पढ़ने वाले हैं। क्रिएटिव एनालिसिस के और कौन कौन से टूल्स हो सकते हैं, राइट, बहुत सारे मार्केट के अंदर टूल्स है, हम कौन से टूल्स को यूज कर रहे हैं और उनसे किस तरीके से हम क्रिएटिव के अराउंड जो है वो फायदे उठा रहे हैं, वो सारी चीजें हम बताने वाले हैं। ये बल्क प्रोडक्शन आप किस तरीके से करेंगे, बल्क स्क्रिप्ट राइटिंग वीडियोस के लिए आप किस तरीके से करेंगे। तो ये सारे फ्रेमवर्क जो ऑलरेडी हम लोगों ने चैट जीपीटी वगैरह के ऊपर बना कर रखे हैं, जिससे हम ये सारी प्रोसेस को ऑटोमेट कर पा रहे हैं, वो सारी चीजें आप लोगों से शेयर करी जाएंगी। एंड लास्ट, अगर आपको सर्वर साइड ट्रैकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, कन्वर्जन एपीआई में प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर। हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम में वेब बेस्ड ट्रैकिंग ना डेप्रिकेट ही हो जाएगी, बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी। तो ये चीज आप सीखने वाले हैं। इट विल बी ऑन शॉपिफाई प्लस इट विल बी ऑन वूकॉमर्स। यही दोनों सबसे ज्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं D2C के पॉइंट ऑफ व्यू से। वूकॉमर्स भी उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं आज के टाइम में जितना ज्यादा शॉपिफाई जो है वो पॉपुलर है। सो शॉपिफाई के ऊपर नेटिवली किस टाइप से आप GTM को यूज करके, डेटा लेयर को पॉपुलेट करके, एक एक इवेंट को आप पॉपुलेट कराकर किस तरीके से जो है वो इंटायर सर्वर साइड ट्रैकिंग को सेटअप करेंगे, सारी चीजें आपको यहां सीखने को मिलेंगी। फर्स्ट पार्टी डेटा, जिसकी आज के टाइम में बहुत ज्यादा बात हो रही है कि स्केलिंग के टाइम पे फर्स्ट पार्टी डेटा का बहुत बड़ा यूज है, या अगर आप अच्छे खासे बजट्स को मैनेज करें वहां पर फर्स्ट पार्टी डेटा और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है मेटा के एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो अगर D2C इकोसिस्टम के अंदर मेटा एड्स के अराउंड ये सारे में से कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, देन दिस कोर्स इज फॉर यू। क्या करना होता है आपको कोर्सेज के लिए, आप लोगों को पता है हमारी जो वेबसाइट है learn.umartasky.com, इसके ऊपर आपको जाना है और यहां पर आप देख लेंगे मेटा परफॉर्मेंस मार्केटिंग बूट कैंप फॉर D2C आपको देखने को मिल रहा है। साहिल सर इस बैच को लीड करते हैं। ऑलरेडी हम 3 सक्सेसफुल कोहर्ट्स जो है वो दे चुके हैं, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि हम फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस मार्केटिंग फॉर D2C बूट कैंप करने जा रहे हैं, एंड वी आर नॉट लाइक नॉर्मल पीपल जो आपको पीपीटी के ऊपर पढ़ाने वाले। वी आर गोइंग टू शो यू द डैशबोर्ड्स, द डेटा और जो कैंपेन स्ट्रक्चर्स, जो अकाउंट्स हम रन कर रहे हैं, उस चीज के ऊपर जाकर हम आपसे बात करने वाले हैं। फाइन। सो आपको हमारी वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पर हमारे कोर्स के ऊपर जाना है एंड यहाँ पर कोर्स से रिलेटेड आपको फीस देखने को मिल जाएगी। इट्स 16,520 रुपीज। लाइव क्लासेस हमारी 3 मई से हमारी स्टार्ट हो रही है। 2 मंथ्स का कोर्स है ये। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को हमारी क्लासेस होती है 7:30 PM to 9:30 PM। कंप्लीट प्रैक्टिकल, जैसे मैंने बताया, लाइव सेशंस होते हैं। कितने भी डाउट्स आपको आ रहे हैं आप आराम से पूछिए, हम लोग आपकी मदद करने के लिए हैं। साथ ही साथ हम एक काइंड ऑफ प्राइवेट ग्रुप, प्राइवेट कम्युनिटी ऑन व्हाट्सएप भी बना देते हैं, विच इज ओनली फॉर दीज एक्सक्लूसिव पीपल। और उनको अगर कोई डाउट आता है तो मैं, साहिल या आपके ही ग्रुप में से कोई जो है वो आपकी मदद कर देता है। दूसरी चीज, जितनी भी क्लासेस हमारी होंगी उसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी हमारे LMS के अंदर, और वो रिकॉर्डिंग्स आपके पास लाइफ टाइम जो है वो रहने वाली है। लाइव क्लासेस होती है, बहुत ज्यादा सीट्स वैसे भी नहीं कवर होती, तो बहुत ही प्राइवेट काइंड ऑफ कोहर्ट होता है जिससे आप चीजों को सीख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये सर फीस बहुत ज्यादा है। देखिए, अगर ये आपके यूज का नहीं है फिर आपके लिए फीस ज्यादा लगेगी, और मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप शौक के लिए कोर्स करें। वाकई में अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहे हैं, वाकई में अगर आप कोई परफॉर्मेंस मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ब्रांड को, D2C ब्रांड को मैनेज कर रहे हैं, और जो मैंने अभी चैलेंजेस आपको बताए हैं वो सारे चैलेंजेस हैं, क्या वो सीखना चाहते हैं, फिर आप इस कोर्स में आइएगा। अदरवाइज इस कोर्स में आने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि नॉर्मल कोई ऑर्डिनरी सा मेटा एड्स का कोर्स है, उस टाइप का जो 400 रुपए 500 रुपए में जो कोर्सेज आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाते हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं, तो उससे तो ये कॉस्ट आपको 20 टाइम्स ज्यादा लगेगी। तो उन लोगों के लिए कोर्स देखिए नहीं है। अगर आप नॉर्मल है, या आपके पास अगर अकाउंट्स नहीं है, या आपके पास प्रैक्टिस करने को कुछ नहीं है, फिर ये कोर्स ही नहीं है आपके लिए। बिकॉज यहां पर जो स्ट्रैटेजीज हैं वो फंडामेंटल से ऊपर जाकर स्टार्ट होती है। यहां हम आपको ये नहीं बताने वाले कि एक पिक्सल होता है, देखो, क्या हम सीधे बोलेंगे कि पिक्सल का ये जो परचेज इवेंट है इसके ऊपर ऑप्टिमाइज हम कर रहे हैं, ठीक है। सेटअप करना होगा बताया जाएगा, बट इस लेवल पर बेसिक जाकर नहीं बताया जाएगा। ये कैंपेन होता है, उसमें एक एड सेट होता है, उसमें एक एड होता है, ठीक है। ये सारी चीजें नहीं बताई जाएंगी। कैंपेन लेवल पे क्या सेटिंग्स होती हैं, एडसेट लेवल पे क्या होती है, फंडामेंटल एबीओ का क्या है, सीबीओ का है क्या है, एबीओ का क्या मतलब होता है, सीबीओ का क्या मतलब है, ये बहुत ही फंडामेंटल लेवल की चीजें जो है वो नहीं बताई जाएंगी। एबीओ को यूज करके स्केलिंग कैसे होती है, सीबीओ को यूज करके स्केलिंग कैसे होती है, एबीओ का कैंपेन स्ट्रक्चर क्या होता है, सीबीओ का कैंपेन स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हम बात करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। तो कुछ लोगों ने बोला था कि सर ये थोड़ा सा कोर्स महंगा है, तो ये नॉर्मल कोर्स है नहीं, ये प्रैक्टिशनर्स के लिए कोर्स है, धुरंधरों के लिए कोर्स है, या मैं ऐसे कहूं जिनके पास कुछ काम है और वो इस कोर्स से फायदा उठा सकते हैं, उन्हीं के लिए, ठीक है। मैं इस चीज को थोड़ा स्ट्रिक्टली यहां पर बोल रहा हूं, बट आप इस बात को समझिए, ठीक है।
यहाँ पर जैसे मैंने आपको बता दिया कि ट्रेनर्स में साहिल सर रहेंगे जो मेटा का सारी चीजें आपको बताएंगे। मैं केवल आपको ट्रैकिंग वाला जो पार्ट है वो इसमें पढ़ाने वाला हूं। प्राइवेट ग्रुप के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आप D2C फाउंडर है फिर भी आप इसको अटेंड कर सकते हैं। परफॉर्मेंस मार्केटर है आप आराम से अटेंड करिए, मोस्ट वेलकम है, बहुत वैल्यूबल है आपके लिए। मीडिया बायर है तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल है। यहां पर हमने थोड़ा सा और ब्रेक डाउन कर दिया है जो हमारे टॉपिक्स हैं उसको। जैसे यहां पर आप देखो वही जो हमने बताया था अभी आपको कि D2C के इकोसिस्टम को यहां पर हम कवर करेंगे, ठीक है। और यहां पर जो हम लोग परफॉर्मेंस मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांस मेटा एड्स की बात करते हैं, वो सारी चीजें, स्केलिंग की हैक्स, फन स्ट्रेटजीज एंड एवरीथिंग। यहां पर मेटा के डैशबोर्ड की बहुत सारी मैट्रिसेस, क्रिएटिव लेवल की बहुत सारी मैट्रिसेस, क्रिएटिव स्ट्रेटजी, वो सारी चीजों की हम बात करेंगे। देखो क्रिएटिव को लेकर ना पूरा अलग से हमने मॉड्यूल्स बनाए, बिकॉज दिस इज द टाइम ना जहां पर क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज, कॉपी राइटिंग स्ट्रैटेजीज ही यूज हो रही हैं। बहुत कुछ डैशबोर्ड के अंदर नहीं है। और ये जब आप हमारे अकाउंट्स, कैंपेन्स, जिस लेवल पर हम स्केल कर रहे हैं वो सारी चीजें देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। फाइन। सो यहाँ पर आप देखो तो 2-3 मॉड्यूल्स हमारे पूरे क्रिएटिव्स के ही अराउंड है। बहुत ही इन डेप्थ में हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर। और यहाँ पर अगर आप देखें तो लास्ट में ट्रैकिंग की बात करिए। फाइन। सो 3rd मई से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अभी भी आपको कोई डाउट है, इनरोलमेंट करने में कोई डाउट आ रहा है तो उसके लिए यहाँ पर नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे कॉल करके आप अपनी जानकारी जो है वो ले सकते हैं। अगर आप इनरोल करना चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से भी इनरोल कर सकते हैं। ऑलरेडी आपको कोर्स का एक्सेस जो है वो मिल जाएगा और 3rd मई से आपको जो लिंक वगैरह है वो मिल जाएगा। ओरिएंटेशन सेशन के अंदर सबसे पहले समझेंगे कि कौन किस फील्ड से आया हुआ है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कोर्स को ज्वाइन करने का, और उसके बाद फिर हम लोग कोर्स स्टार्ट करेंगे। वहां पर हम आपको बताएंगे भी कि LMS के अंदर चीजें किस तरीके से आपको मिलेंगी। तो वो सारी चीजें जो है वो आपको ओरिएंटेशन सेशन में ही क्लियर हो जाएंगी, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उसके साथ साथ जैसे मैंने यहाँ पर नीचे आपको बताया कि आपको नंबर दिख रहा है तो उस नंबर के ऊपर भी कॉल करके आप सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, वरना डायरेक्ट यहाँ से परचेज कर सकते हैं। सो सी यू ऑल इनसाइड द कोर्स। ओरिएंटेशन सेशन में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।